हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू टू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं अमान एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं रहता। जिसमें मैं आपको 4 और 5 थिंग्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि फॉरबिडन बाय लॉ, यानी अगर कोई भी ऐसा हम ऑब्जेक्ट होता है जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है, यानी उस पर रोक लगाई गई है, अगर हम उस काम को कर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या वॉइड हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल होगा तो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें फॉरबिडन बाय लॉ में मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है कि ए और बी 2 पार्टीज़ हैं। ए क्या करता है, ए की जो है लिकर की शॉप है, यानी वो शराब बेचता है। तो अगर बी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ए है उसके पास जो वैलिड लाइसेंस है लिकर का वो नहीं है, तो अगर वो बी को कोई लिकर सेल करता है और उसमें पॉइजनस थिंग पाई जाती है, कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे कि लोगों की जान जा रही है, तो अगर कोई ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के बीच में अगर कोई क्रिएट करते हैं तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या वॉइड रहेगा। तो इसमें वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये अनलॉफुल है। बिकॉज शराब विदाउट लाइसेंस अगर आप सेल कर रहे हैं तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब इसमें सेकंड टॉपिक आता है फीड द प्रोविजन ऑफ द लॉ। यानी अगर कोई भी ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं जिसमें हम लॉ का पालन ना करते हुए, लॉ के जो लीगल ड्यूटीज़ हैं हमारी उन्हें फॉलो ना करते हुए अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब्दुल फिरोज़ खां एंड हुसैन बी, अब्दुल फिरोज़ खां वर्सेस हुसैन बी का केस है जिसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, मेल एंड फीमेल। बोथ पार्टीज़ क्या करती हैं, मैरिज करती हैं अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, यानी मुस्लिम लॉ से वो गवर्न होते हैं। उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है मैरिज का। मैरिज के बाद क्या होता है, कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। जो वाइफ होती हैं, डिफेंडेंट वाइफ जो होती हैं, वो ये कहती हैं कि वो अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेंगी, वह अलग रहेंगी अपने पेरेंट्स के पास। तो इसमें क्या होता है, वो पेरेंट्स के यहाँ जाती हैं, देन वहाँ से वो वापस नहीं आती। वो कहती हैं कि मैं जब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक कि आप मेरी डॉवर यानी जो मेहरनामा है वो मेरे को नहीं दे दोगे। वो ऐसा कहती हैं, और वो कहती हैं कि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बनाया गया था एग्रीमेंट का। लेकिन जो प्लेंटिफ होते हैं वो इसे कोर्ट में फाइल करते हैं, सू करते हैं उन्हें। देन क्या होता है, कोर्ट हेल्ड ये करता है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। यानी ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये जो डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ द लॉ, लॉ में जो दिया गया है उसे फॉलो नहीं करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। थर्ड टॉपिक आता है कि फ्रॉडलेंट पर्पस। मैंने आपको फ्रॉड में भी बताया, फ्री कंसेंट में, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर्सन को डिसीव करने की इंटेंशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है तो वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो अगर हम किसी फ्रॉड काम के लिए, हम किसी धोखाधड़ी या जालसाजी के काम के लिए हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी बी पार्टी से, मैं ए पार्टी हूँ, मैं किसी बी पार्टी से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ
मैं उससे पैसे ले लेता हूँ और मैं उसका जो फ्लैट है मैं उसे बनाकर नहीं देता, और मैं उसके पैसे पहले ही उससे लेकर और ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर देता हूँ कि मैं बाद में उसको उसका जो फ्लैट है वो नहीं दूंगा। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट क्या करा वो फ्रॉडलेंटली मैंने क्रिएट करा। तो इसका क्या, अगर कोई कोर्ट में ये केस जाता है तो ये फ्रॉड का केस बनता है, और अगर फ्रॉड की इंटेंशन से ऐसा करा गया है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, रिकवरी के लायबल नहीं होता, आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। तो फोर्थ आ जाता है इसमें इमोरल पर्पस। इमोरल वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, इमोरल यानी कोई भी गलत काम के लिए। इमोरल एक तरीके से बैड, कोई गलत काम आप कह सकते हैं इसे, कोई गलत काम के लिए। तो अगर कोई भी गलत काम के लिए कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इमोरल काम कौन से होते हैं। तो एक केस था विजली वर्सेस नानसा नागर का, एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ बी पार्टी से यानी जो डिफेंडेंट है उनसे उन्हें लोन की एक अमाउंट देता है, किस बेसिस पे कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर प्लेंटिफ से शादी करेंगे। यानी ए और बी दो पार्टीज़ हैं, ए बी को लोन देता है, कुछ अमाउंट देता है पैसे की, और उसमें क्या कहते हैं वो कि अगर आप अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेंगे और मुझसे शादी करोगे तो मैं आपको कुछ अमाउंट दे देता हूँ। ये तो ये एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। आप किसी की शादी शुदा किसी भी महिला से आप ज़बरदस्ती डाइवोर्स दिलाकर और दोबारा उस महिला से शादी अगर आप कर रहे हैं तो ये एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए माना जाएगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा ये। और इसमें जो प्लेंटिफ है वो जो लोन की अमाउंट है वो रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट यानी एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। तो इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अब आपका क्या आता है, लास्ट आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी से आप क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा काम जो कि देश के विरुद्ध या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी आप क्या करते हैं कि आप कहीं पे भी जाकर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट या अगेंस्ट कुछ भी। मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप किसी पॉलिटिशियन का या किसी भी ऑफिसर का मर्डर करेंगे, यानी आपको किसी ने कॉन्स्पिरेसी के तहत आपको मैनिपुलेट करा और आपने मर्डर कर दिया। तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी जनता के विरुद्ध कोई जाकर काम करना, देश के हित में ना काम करना, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है या अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मेरे से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। एंड अगर आप मेरे से लॉ के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर अमान लॉ नॉलेज से आपको मेरा पेज मिलेगा, वहाँ जाकर आप लॉ के बारे में जान सकते हैं और कुछ भी लॉ के रिगार्डिंग आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। सो फुल वीडियो वॉच करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लॉ नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।